आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर हमारा 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने इसके इंट्रोडक्शन बात करी थी। इंट्रोडक्शन में क्या था हमारे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट। ये दे रखे हैं हमें और रेशियो दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं। मान लीजिए हमारी कोई एक लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी लाइन है। ए का पॉइंट क्या हमारे पास -1, 7, बी का 4, -3, ठीक है। और ये हमें 2:3 में डिवाइड कर रखा है, हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसे हम मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, ठीक है। लगाएंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला, हमने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। ये हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये 2 हो गया हमारा m1 और ये m2, ठीक है। देखो करते हैं, x, y में निकालना है, ऐसे रखेंगे। m1 क्या है हमारे पास 2, x2 4, m2 3, x1 -1 अपॉन 2 + 3 m1 2, y2 -3, m2 है 3 और y1 7, 2 + 3, ठीक है। x, y 4 2 8 -3 अपॉन 5 -6 21 अपॉन 5, ठीक है। x, y इससे से माइनस करा क्या आएगा 5/5 कॉमा इससे इसे करा तो क्या आएगा 15/5 x, y = 1, 3। तो x, y कोऑर्डिनेट ऑफ इस पॉइंट मान लेते हैं O। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज क्या ना बस 1, 3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये हमारे पास पॉइंट है, जो पॉइंट है वो ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में। मान लो ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है। तो ये ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं P और Q। तो ट्राइसेक्शन का मतलब AP = PQ = QB, ठीक है। इस ट्राइसेक्शन का मतलब है AP = PQ = QB, मतलब ये तीनों जो आपस में क्या है इक्वल है। और हमें A और B की वैल्यू दे रखी है, देखो 4, -1 और -2, -3। तो हमें निकालना है इसमें ट्राइसेक्शन, मतलब इन दोनों के पॉइंट्स निकालने हैं। अब देखो मानते हैं हम, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, रेशियो मानते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लेट द रेशियो ऑफ P इज, देखो इधर 1 है और इधर 2 है, 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट, तो क्या हो जाएगा रेशियो हमारे पास 1:2, ठीक है। अब वही अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। m1 m हमारे पास ये m1 और ये m2 ये है, तो 1 × क्या
-2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, m1 x2 m2 x1 m1 y2 m1 y1। ठीक है, अब देखो x, y -2 प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 3 -3 -2 अपॉन 2 प्लस 1 3 क्या आ गया 6 अपॉन 3 अपॉन -5 अपॉन 3 क्या आ गया 2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। ये हो गया हमारा एक्स वाई, इधर वाला इसके साथ इधर वाला इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन 3, वाई की वैल्यू -5 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे हम क्यू के रेशियो। लेट द रेशियो ऑफ क्यू बी, देखो इधर 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट, क्या आएगा 2:1। बस ऐसे इसमें लगा के पुट कर देंगे हम, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 और जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1। ठीक है, क्योंकि m1 और m2 बस चेंज हुए, बाकी तो सेम ही है। तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3 क्या है 0 अपॉन 3 और ये -7 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या आ गई 0 0, y की वैल्यू -7 अपॉन 3। तो देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ इसके p के क्या होगा 2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ q इस क्या हो गया 0 -7 अपॉन 3। ठीक है, पॉज वी नोटेड डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, ठीक है, स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल, ठीक है, अराउंड ABCD कोई रेक्टेंगुलर प्ले स्कूल है। लाइन हैव बीन डाउन चौक, पावर एट द डिस्टेंस 1 मीटर ईच, 1 मीटर में ईच मतलब 100 फ्लावर लगे हुए हैं और 1 मीटर पर एक लगा हुआ है। ठीक है, और तो देखते हैं निहारिका रंस, क्या है ये निहारिका रंस कितने 1/4 मतलब 1/4 पार्ट पर वो रन कर रही है, मतलब कितने 100 के 1/4 पार्ट पर। ठीक है, मान लो ये है एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5, वो इस लाइन पे चल रही है और कितना पार्ट कवर करा उसने 1/4 पार्ट। ठीक है, 100 का 1/4 पार्ट कवर कर लिया उसने, तो मतलब ये कितना होगा 25, तो यहाँ 50, यहाँ 75। ठीक है, निहारिका हो गया है इन सेकेंड लाइन, ठीक है, इस लाइन में एक्स एक्सिस हमारी क्या हो गई 2। आगे क्या कहता है प्रीत रन्स 1/5। अब प्रीत कितने में 1/5 पर, 1/5 कहाँ होगा थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि 1/4 बड़ा होगा, तो 1/5 यहाँ नहीं होगा। ठीक है, 1/5 पार्ट पर मतलब 20 पार्ट पर। फाइंड द डिस्टेंस इन 8 लाइन, किसमें 8 लाइन में। ठीक है, ये 8 लाइन है हमारा। ठीक है, 8 लाइन में कर रही हो, तो अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों की डिस्टेंस बताना है। तो निहारिका हो गया प्रीत रन्स 1/5 मतलब 100 की 1/5 क्योंकि 100 फ्लावर है ना। ठीक है, इन 8 लाइन, ठीक है, इन 8 लाइन। अब देखो निकालते हैं हम, पहले निकालेंगे निहारिका का, कौन सी लाइन है सेकंड, मतलब एक्स एक्सिस 2 हो गई और कितने में 1/4 ये आ गया, क्या आ गया 2,
25, ठीक है। निहारिका हो गया। प्रीत कौन सी लाइन में? 8, एक्स एक्सिस 8 हो गई, और कितने में? 1/5 ऑफ 100 पार्ट, क्या गया? 28, 20। बस अब हमें इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अपना। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? मान लो एक पॉइंट है, क्या ये n और p, ये n है, ये p है, तो लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ np इज, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर हमारे पास? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 6 6 से 36, 5 5 से 25, क्या गया? √61। ये हो गया हमारी क्या? डिस्टेंस, ठीक है। पॉज वी नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट दिए हुए हमें, इन डिवाइड बाय 1 -1, 6, ठीक है। देखो ए और बी पॉइंट है, ये क्या है? -3, 10, और बी है 6, -8, ठीक है। तो हमें ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं जो हमें इस लाइन को काटते हैं, -1, 6, तो हमें इसका रेशियो बताना है कि जो लाइन है वो किस रेशियो में काटते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम रेशियो बताना, तो क्या करेंगे हम? लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, पहले हम रेशियो मान लेते हैं, क्या? के रेशियो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? बस अपना वही सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम कर सकते हैं। क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। x और y की वैल्यू -1, 6, ठीक है। m1 x1 यही है हमारे पास, k इंटू x2 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, k इंटू y2 -8, फिर 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, -1, 6। इसकी वैल्यू आप इसके साथ रखो या इसकी वैल्यू इसके साथ रखो, हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास सेम आएगी, तो आप हम निकाल के दिखाते हैं। 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6k -3 इक्वल टू -k -1 -8k प्लस 10 इक्वल टू 6k प्लस 6। इधर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इसको इधर ले आएंगे, k को, 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3, 7k इक्वल टू क्या आ गया? 2, k की वैल्यू आ गई 2/7। इसकी दूसरी साइड भी सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको सेम आएगी। देखिए -8k -6k इक्वल टू 6 -10, क्या आया? -14k इक्वल टू -4, k क्या आ गया? 4/14, 2/17, तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो भी 2:7, जो हमें फाइंड कर दिया, ठीक है। पॉज वी नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो, अगर व्हेन अ लाइन डिवाइड x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस को डिवाइड करती है तो y इक्वल टू 0, व्हेन अ लाइन डिवाइड y एक्सिस तो x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर
y इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को कर करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पॉइंट हमारे पास ए और बी पॉइंट है। ठीक है, हमें रेशियो बताना है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, रेशियो बताना है और क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक्स एक्सिस पर ये लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है। तो हम अपना लगाएंगे लेट द रेशियो बी, क्या आएगा रेशियो, के रेशियो 1। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू x कॉमा 0, y तो हमारा 0 है, m1 k इंटू x2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, देखो क्या आएगा, माइनस 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, क्या गया, x कॉमा 0। ठीक है, इसको इसके साथ रखते हैं, इसके साथ रखते हैं। तो देखो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 5k इक्वल टू 5, ये उधर चला गया, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 1, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब k की वैल्यू इसमें रख देंगे, क्या था ये, माइनस 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू x, k की वैल्यू इसमें रख दिए, क्या रहेगा, देखो क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स, क्या आया, माइनस 3 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू आ गई। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास, 1:1 और कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x की वैल्यू है 3,2, y की 0। ठीक है, पॉज यू नोटेड डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास 4 वर्टिसेस दे रखी हैं पैरेललोग्राम की, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल होते हैं इसके, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब ये जो होता है पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है, AC का मिड पॉइंट भी होता है और BD का भी मिड पॉइंट, मतलब ये इसके इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या हमारे पास, 1,2, 4,y और x,6, 3,5। तो हमें इसमें x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, हमने बताया ना आपको, ये इसके मिड पॉइंट होते हैं, जैसे लगाते हैं हम, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही होगा आपको, तो लगाएंगे मिड पॉइंट और इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं इस जगह। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस, इधर लिख देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अपना, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो AC का मिड पॉइंट ये लाएंगे x2, x प्लस 1 y2 कॉमा ये हमारे पास 6 प्लस 2/2। ठीक है, BD का 3 प्लस 4 अपॉन 2 और ये क्या हमारा, ये 5, तो 5 प्लस y/2। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 अपॉन 2, 6 to 8, ये बचा 4 और ये इक्वल है इसके। ठीक है, 4 3 7 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2।
फिर वही करेंगे, करते हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 4। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x इक्वल टू 7, ये उधर गया -1, x इक्वल टू क्या आ गया 6 और y इक्वल टू 8। 5 प्लस वाई 4 2 जा 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई 3। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6,3। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 7। देखते क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। हमें ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। वेयर ए बी इज डायमीटर, मतलब कोई एक सर्कल है, ठीक है, तो उसमें ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है। इसका कोई सेंटर होगा और क्या दे रखा है हमें, ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हम इसे मान लेते हैं x, y, ठीक है, और x1 y1 मानते हैं, ठीक है। और क्या रखा है, ए बी डायमीटर, सेंटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो ये सेंटर दे रखा है 2, -3 और बी क्या दे रखा है हमारे पास 1, 4। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। हम अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये x और y में, तो ये x, y है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x, y इक्वल टू x2 प्लस x1/2, ये y2 प्लस y1/2, ठीक है। ये हमारा x2, ये y2, बस रख लो इसमें। x और y की वैल्यू 2, -3, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 2, y2 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। इसको रखेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 प्लस x1/2 इक्वल टू 2, 4 प्लस y/2 इक्वल टू -3, 1 प्लस x1 इक्वल टू 4, x1 की क्या वैल्यू आ गई 3, ये उधर चला गया, ठीक है। अब इसकी 3 2 6, वो भी माइनस का 6, y1 इक्वल टू -6 -4, y1 की वैल्यू आ गई -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकाले हमने, ए के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, क्या है ए के कोऑर्डिनेट, x जो हमारा 3 और y1 जो है 10, -10, -10 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अगर आपको ए के पॉइंट दिए होते हैं और मिड पॉइंट पूछे तो आप इसे ऐसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इफ ए बी हमारे पास है और पी पर पी कोई पॉइंट है और पी कैसे दे रखा है, देखो पी है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। ये इधर चला गया, ए पी इक्वल टू 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी, मतलब ए बी क्या हमारा 7 ए पी के बराबर है, मतलब ए बी क्या है 7 है, ठीक है। इसका आप ऐसे देखो, ए बी क्या है 7 है और ए पी 3, तो पी बी क्या होगा हमारे पास, बाकी बचा हुआ 4, ठीक है। आपको इसमें ऐसे देखना था। अब देखो, अब निकालना है इसे कोऑर्डिनेट पी के, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे अपना, रेशियो हमारे पास मिल गया 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 2 जा 6 -4 2 जा 8, 7 4 3 जा 12 -8 अपॉन 7, -2 अपॉन 7,
ये -20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ गया हमारा -2/7 और कॉमा -20/7। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या कर दिए, फाइंड कर लिए। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए और बी इन 4 इक्वल पार्ट। एक हमारे पास लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है वो इसे कितने 4 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब 1 2 और ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट में से क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो ए और बी में दे रखे हैं क्या है, ए है -2,2 और बी = 2,8। तो हमें इनके लाइन सेगमेंट के ये बताने कोऑर्डिनेट। तो हमने मान लिया पी क्यू और आर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालते हैं पहले हम। पी कैसे निकालेंगे, लेट द रेशियो बी क्या होगा, इधर 1 पार्ट, ठीक है 1 रेशियो, इधर कितने पार्ट 1 2 3 पार्ट, तो 3 1:3। पी के निकालेंगे 1 × 2 + 3 × -2/1 + 3, कॉमा 1 × 8 + 3 × 2/1 + 3। ठीक है, क्या आएगा 2 - 6/3 सॉरी 4 8 + 3 × 6/4। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -4/4 और ये 14/4, मतलब -1/7/2। ये आ गया हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब निकालें हम इसके कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू और आर के। ठीक है, देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, Q is the midpoint ऑफ किसका, AB का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट, x2 + x1 2 + -2/2 8 + 2/2 क्या है 0 हो जाएगा, 10/2 मतलब 0,5। ये आ गए हमारे किसके पॉइंट, Q के। अब निकालेंगे हम किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब रेशियो क्या होगा, रेशियो भी इधर 3 पार्ट्स और इधर 1, 3:1। इसका अपोजिट ऐसे ही रख देंगे हम, क्या है 3 × 2 + 1 × -2, ज़्यादा दूर हो गया, देखो 3 × 2 + 1 × -2/3 + 1, कॉमा 3 × 8 + 1 × 2/3 + 1। 3 2 जा 6 -2/4, 8 3 24 + 2/4, ये 4/4 26/4 क्या है 1, 2 2 4 13 13/2। ये आ गए हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पी के हो गए, क्यू के हो गए, आर के हो गए। पी के हमने कैसे निकाले 1:3। ठीक है, क्यू था हमारा क्या मिड पॉइंट और आर 3:1, क्योंकि इधर 3 पार्ट और इधर 1 पार्ट। ठीक है, देखना आपको ऐसे निकालने को मिलेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये एक्सरसाइज का हमारे लास्ट है और सबसे इजी भी है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है,
क्या दे रखा है, रोम्बस की साइड दे रखी है हमें, ये दे रखी है रोम्बस हमारा ए बी सी डी। इसमें आपको डायगोनल्स निकालने हैं 3,0 ये है, ये 4,5 फिर -1,4 और -2,-1। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए होगी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो AC की निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -0 का होल स्क्वायर, क्या आया 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आया 16 प्लस 16, ठीक है 32, क्या आएगा 4√2। अब निकालेंगे हम BD का डिस्टेंस फॉर्मूले से, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर 6, ठीक है 6 का स्क्वायर क्या है 36, इसका भी 36, क्या आएगा √72। √72 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 3 जा 2 6 जा, तो 218 2 9 3 3 3 बन गया, 9 9 2 18 18 2 36, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसके 3 2 जा 6√2, क्या आया 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस लगा देंगे हम, फॉर्मूला वाला हाफ डायगोनल 1 4√2 इंटू 6√2, तो देखो हाफ, ये 4 इंटू 6 एक साथ, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2 जा 24 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब करेंगे हम इसके एक्सरसाइज नंबर 7.3, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।